एक अंध व्यक्ति हिमालय सर कर सकता है। अ ब्लाइंड मैन रीच्ड एवरेस्ट। एक अंध व्यक्ति एवरेस्ट तक पहुंच सकता है। अब पैरा ओलंपिक्स देखी है आपने कभी? ओलंपिक्स तो देखी होगी, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं एथलीट्स, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है। पैरा ओलंपिक्स में टोक्यो में अभी यही साल 4-5 महीने पहले करीबन 10-12 भारतीयों को मेडल्स मिले। ओलंपिक्स से पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स ज्यादा मेडल लेके आए इंडिया में, और उनको ये मेडल्स मिले। फिजिकली चैलेंज थे, किसी के पास हाथ नहीं था, किसी के पास पैर नहीं था। तो शूटिंग में एक भारत के रमतवीर, एक लड़की को मेडल मिला, तो एक हाथ था ही नहीं, एक हाथ से ही शूटिंग, वैसे भी एक हाथ से करते हैं, लेकिन बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड हैंड की मूवमेंट और प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। मेडल लेके आई। एक पैर नहीं होता है, एम्प्यूटेड हो गया होगा शायद कोई एक्सीडेंट में, ये वो है, तो प्रोस्थेटिक लिम्ब से दौड़ते हैं, और हम लोग जहां जितने यहां बैठे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी तरह से और फास्ट दौड़ सकते हैं। ट्रेन किया अपने आप। ये बात कहने की वजह इतनी है कि मैं आपको तीसरे क्षेत्र में ले जाता हूं कोलैबोरेशन में, कि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में शायद कोई डिसेबिलिटी हो, विचार की डिसेबिलिटी हो, एटीट्यूड की डिसेबिलिटी हो, कार्य करने की क्षमता में कोई डिसेबिलिटी हो, लेकिन जब आप साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की डिसेबिलिटी एक दूसरे की एनर्जी से एक मेक हो जाएगी, मतलब वो पूरक हो जाएगी, और आप सभी कंप्लीट हो जाएंगे। सभी कोई कंप्लीट हो जाएगा। ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात। क्या? फिर से एक वाक्य में दोहराता हूं। तीसरा क्षेत्र कोलैबोरेशन क्या क्या है? कि व्यक्तिगत रूप में शायद कोई अपने में खामी होगी, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई की कार्यक्षमता कम होगी, किसी का अभिगम कार्य के प्रति थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे की पूरक बन जाएगी और आप प्रगति कर पाओगे। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि मेरी ये कोई खामी है मेरे जीवन में, मेरे में कुछ कमी है। ऐसी कोई अनुभूति आपको कभी नहीं होगी जब आप साथ में रहकर काम करते हो।